रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने भारत और पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके ये समझाने की कोशिश की थी कि क्यों पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री भारत की तरह ग्रो नहीं कर पाई है। इस वीडियो में मेरा इंटेंशन पाकिस्तान को डिमीन करना या वहाँ के लोगों का मजाक उड़ाना नहीं था, पर फिर भी भारत से ही कई लोगों ने चैलेंज करते हुए मुझे भारत की ऑटो इंडस्ट्री को चाइना से कंपेयर करने को कहा। तो चैलेंज एक्सेप्टेड। हेलो राइडर्स, यह द ड्रूटेड शो और इस वीडियो में हम भारत और चाइना की ऑटो इंडस्ट्री का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय ऑटो इंडस्ट्री चाइना से काफी ज्यादा पीछे है। सो लेट्स बिगिन। लगभग 300 साल पुराने क्विंग डायनेस्टी के इंपीरियल रूल को खत्म करके 1912 में फॉर्मली चाइना एक रिपब्लिक देश बन गया था। 1949 में माओ जेडोंग के द्वारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद लगातार ग्रो करते हुए आज के टाइम में चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। व्हीकल्स प्रोड्यूस करने के मामले में भी चाइना वर्ल्ड में नंबर 1 है। भारत की बात करें तो कई सौ सालों तक मुगल्स और ब्रिटिशर्स के द्वारा लूटे जाने के बाद फाइनली 1947 में भारत एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रिपब्लिक देश बना। ब्रिटिशर्स की फैलाई हुई पॉवर्टी और डिस्ट्रक्शन से उबरते हुए भारत ने अपनी डेवलपमेंट पर फोकस किया और आज ऑटो इंडस्ट्री के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। प्रोडक्शन के मामले में भी भारत चाइना, यूएसए और जापान के बाद वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसर है। यानी कि सिर्फ कार्स खरीदने में ही नहीं बल्कि कार्स बनाने में भी हम स्पेन, ब्राजील, जर्मनी, साउथ कोरिया और मैक्सिको जैसी कंट्री से आगे हैं। ये तो हुई कार्स की बात। अब बात करते हैं टू व्हीलर्स की। इंटरनल कंबस्शन इंजन मोटरसाइकिल्स और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के मामले में चाइना वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और 2nd लार्जेस्ट मार्केट है। चाइना में मोटरसाइकिल्स की मैन्युफैक्चरिंग 1951 में शुरू हुई थी, जब चाइनीज कोरियन वॉर में सोल्जर्स के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने जर्मन K500 मोटरसाइकिल से इंस्पायर होकर एक बाइक डेवलप की। समय के साथ चाइनीज इकोनॉमी ग्रो करती रही और वहां लॉन्सिन, लीफैन, जोंगशन और क्यांगजियांग जैसी कंपनीज डेवलप हुई जो टॉप क्लास मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस करके चाइना में बेचती हैं और दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती हैं। रिसेंटली चाइना की मोटरसाइकिल कंपनी CF मोटो ने भारतीय मार्केट में भी एंट्री ली है और अनडाउटेबली इनकी बाइक्स भारतीय लोकल मैन्युफैक्चरर्स की बाइक से एक कदम आगे ही हैं। इन टोटल चाइना में पर ईयर अप्रोक्सीमेटली 17 मिलियन टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चर होते हैं, पर फिर भी टू व्हीलर इंडस्ट्री में चाइना वर्ल्ड में नंबर 1 की पोजीशन पर नहीं है। तो आखिर कौन है वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर प्रोड्यूसिंग कंट्री? प्राउडली इस क्वेश्चन का आंसर है भारत। लगभग 20 मिलियन यूनिट्स पर ईयर की प्रोडक्शन और मोर देन $16,000 मिलियन की वैल्यूएशन के साथ भारतीय टू व्हीलर इंडस्ट्री दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पर है। चाइना के कंपैरिजन में लगभग 2.9 टाइम्स स्मॉलर ज्योग्राफिकल एरिया और ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन वाले देश भारत में हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, बजाज, जावा, येज़दी और रॉयल एनफील्ड जैसी लोकल कंपनीज के साथ ही होंडा, सुजुकी और यामाहा जैसी जापानीज कंपनीज भी काफी लार्ज नंबर्स में मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस करती हैं। 1955 में पहली बार रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 बाइक्स इंपोर्ट करने के बाद जावा, येज़दी और RD 350 जैसी बाइक्स भी भारत में लाई गई। 1980 के बाद होंडा, यामाहा, कावासाकी और सुजुकी जैसी जापानीज कंपनीज के साथ मिलकर भारत की लोकल कंपनीज ने स्मॉल इंजन कैपेसिटी वाली फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स डेवलप की। समय के साथ भारतीय बाइक्स की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती गई
और इसके अकॉर्डिंगली भारतीय मोटरसाइकिल्स की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती गई। आज भारतीय मार्केट में हीरो, बजाज और टीवीएस जैसी लोकल कंपनीज कुछ प्रीमियम बाइक्स के साथ ही 100 सीसी से लेकर 160 सीसी सेगमेंट की हाई क्वालिटी कम्यूटर बाइक्स मैन्युफैक्चर करती हैं, जो भारत के रूरल और अर्बन एरियाज में मिडिल क्लास लोगों के पर्सनल कम्यूट की फर्स्ट चॉइस हैं। लोकल मार्केट के साथ ही ये कम्यूटर बाइक्स अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और कई एशियन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होती हैं। रिसेंट ईयर्स में भारत की टीवीएस और बजाज ने अफ्रीकन कंट्रीज में काफी तेजी से ग्रो किया है। पहले इन कंट्रीज में कई छोटी छोटी चाइनीज कंपनीज की मोनोपोली थी, जो कम प्राइस पर स्मॉल इंजन डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक्स ऑफर करती थी, पर इन बाइक्स की क्वालिटी बहुत ही एवरेज थी। जैसे ही भारत की बजाज बॉक्सर, प्लैटिना, पल्सर और टीवीएस की टार्क 150, HLX 150 और अपाचे बाइक्स की एंट्री अफ्रीका में हुई, तो इनकी अच्छी क्वालिटी और डिसेंट प्राइस की वजह से अफ्रीकन्स ने इन्हें खूब पसंद किया और देखते ही देखते इन दोनों भारतीय कंपनीज ने मोर देन 40% मार्केट शेयर गेन करते हुए चाइनीज कंपनीज को अफ्रीकन मार्केट से बाहर कर दिया। आज के टाइम में यूएसए, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पर इन डेवलप्ड कंट्रीज से अलग भारत में 100 to 160 सीसी सेगमेंट की कम्यूटर बाइक्स ही ज्यादा पॉपुलर हैं। बजाज, पल्सर, टीवीएस, अपाचे और हीरो एक्सट्रीम जैसी बाइक स्मॉल इंजन साइज और अफोर्डेबल प्राइस पर टॉप क्लास फीचर्स और क्वालिटी ऑफर करती हैं। मिड इंजन साइज कैटेगरी में जावा 42, पिराक, येज़दी रोडस्टर, रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650, क्लासिक 350, हंटर 350, हिमालयन, टीवीएस अपाचे RR 310 और बजाज डोमिनार 400 जैसी बाइक्स भारतीय मार्केट के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी पॉपुलर हैं। केटीएम, ट्रायम्फ, हार्ली डेविडसन और BMW जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनीज भी भारतीय लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर नई मिड साइज बाइक्स डेवलप कर रही हैं, जो भारत के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी बेची जाएंगी। अगर हम चाइना की लॉन्सन, लीफैन और जोंगशन जैसी कंपनीज की बात करें, तो इन बाइक्स की क्वालिटी भारत की लोकल बाइक से थोड़ी बेटर है, पर कॉपी पेस्ट डिजाइन और चाइनीज प्रोडक्ट्स की खराब रेपुटेशन की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इन चाइनीज बाइक्स की डिमांड कुछ खास नहीं है। जबकि भारतीय कंपनी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स अपने स्पेशल डिजाइन और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी की वजह से पूरे इंटरनेशनल मार्केट में काफी एडमायर की जाती हैं। कॉन्टिनेंटल GT 650, इंटरसेप्टर 650, हिमालयन और मीटियोर 350 यूके और अमेरिकन कंट्रीज में काफी पॉपुलर हैं। लेकिन ऑलमोस्ट सभी चाइनीज कंपनीज इन मार्केट्स में मोटरसाइकिल लवर्स को अट्रैक्ट करने में फेल ही रही हैं। नो डाउट बाइक्स और कार्स की ओवरऑल प्रोडक्शन और क्वालिटी के मामले में चाइना भारत से आगे है, पर भारत की लोकली मैन्युफैक्चर्ड बाइक्स और कार्स की क्वालिटी भी किसी सेंस में बुरी नहीं है। इनफैक्ट आज के टाइम में KTM, नॉर्टन, लैंड रोवर और जैगवार जैसी इंटरनेशनल कंपनीज को अक्वायर करके भारतीय कंपनीज वर्ल्ड क्लास एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रही हैं। जावा, पिराक, येज़दी रोडस्टर, रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर, बजाज डोमिनार और टीवीएस अपाचे RR 310 जैसी बाइक्स के साथ टाटा हैरियर, सफारी, महिंद्रा XUV 700 और स्कॉर्पियो N जैसी SUVs वर्ल्ड क्लास क्वालिटी और फीचर्स ऑफर करती हैं, और ये किसी भी टॉप क्लास चाइनीज बिल्ड बाइक और कार से कम्पीट कर सकती हैं। तो अब फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं। ओवरऑल कार्स की प्रोडक्शन, सेल्स और क्वालिटी के मामले में चाइना भारत से आगे है, लेकिन ओवरऑल मोटरसाइकिल्स के प्रोडक्शन और सेल्स के मामले में भारत चाइना से आगे है, पर क्वालिटी के मामले में टॉप चाइनीज बाइक्स भारतीय बाइक से थोड़ी बेटर हैं। यानी कि अल्टीमेटली चाइना हमसे आगे है, पर हमारी ऑटो इंडस्ट्री चाइना से इतनी भी पीछे नहीं है कि हम प्राउडली उनसे कम्पीट ना कर पाएं। रिसेंट ईयर्स में भारत की टाटा, महिंद्रा, रॉयल एनफील्ड, जावा, हीरो, टीवीएस और बजाज ने काफी शानदार प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, जो इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी और फीचर्स ऑफर करते हैं। यानी कि ऑटो इंडस्ट्री में भारत का फ्यूचर ब्राइट है और आने वाले सालों में ये और भी ज्यादा एडवांस्ड होती जाएगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। See you in the next one. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie.